नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आम जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए नए टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत पर्सनल इनकम टैक्स में 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। दरअसल इसका मतलब यह है कि नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की आय पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए तक की कर दी गई है। अब 6 की जगह 5 स्लैब होंगे। नए टैक्स रिजीम में 15,50,000 इनकम तक पर 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। नया टैक्स स्लैब क्या है ये आपको हम आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर जिसे सस्ता कर दिया गया है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल फोन सस्ते होंगे। दरअसल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत में कमी आएगी। मोबाइल के कुछ पार्ट्स, कैमरा, लेंस, लिथियम सेल के आयात पर भी कस्टम ड्यूटी को घटा दी गई है। मरीन प्रोडक्ट्स के प्रमुख इनपुट्स पर ड्यूटी घटाने का फैसला भी लिया गया है। अब इसीलिए मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहन काफी सस्ते होंगे। वहीं सिगरेट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 16% कर दी गई है, जिसकी वजह से आयातित सिगरेट महंगी मिलेगी। अब आपको बताते हैं नए टैक्स स्लैब के बारे में, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया है। 2023 बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है, जिसमें आपको 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। वहीं पर 6 लाख से 9 लाख की कमाई की अगर हम बात करें तो इस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 9 लाख से 12 लाख तक की कमाई पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख से 15 लाख तक की कमाई पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही 15 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो उस पर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि पुराना इनकम टैक्स स्लैब क्या था। पुराने इनकम टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो उसमें 2.5 लाख तक की जो कमाई थी उस पर आपको टैक्स नहीं देना था, यानी कि 0 टैक्स आपको पे करना पड़ता था। इसके साथ ही 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर आपको 5% टैक्स देना पड़ता था। वहीं 5 लाख से 10 लाख तक की कमाई पर आपको 20% टैक्स पे करना था। 10 लाख से जो ऊपर की इनकम थी उस पर आपको 30% टैक्स देना था। वहीं पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए तक की आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना था। दरअसल इसमें इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 के तहत 1.5 लाख रुपए निवेश पर टैक्स से छूट मिलती है, यानी इस टैक्स स्लैब में टैक्स पेयर को 6,50,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। पुराने टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आमदनी पर 5% का टैक्स लगता है, लेकिन सरकार इस पर 12,500 रुपए की छूट देती थी। सीधा गणित अगर आप देखें तो पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आयकर नियमों की बात करें तो उस हिसाब से 5 लाख तक अगर आपकी सालाना कमाई है तो आपको टैक्स 12,500 रुपए बनता है। लेकिन सेक्शन 87A के तहत रिबेट मिल जाने से 5 लाख वाले स्लैब में आयकर भुगतान की दावेदारी 0 हो जाती है। दरअसल सरकार अपने नागरिकों को इस बात की पूरी सुविधा देती है कि वो कानूनी तौर तरीकों का इस्तेमाल कर अपना टैक्स बचा सके। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख का निवेश कर अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप अलग से नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 तक निवेश करते हैं तो सेक्शन 80 CCD के तहत आपको इनकम टैक्स में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट भी मिल जाती है। वहीं अगर अब हम बात करें नए टैक्स स्लैब की तो इसमें 7 लाख रुपए तक की आय पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, यानी कि 7 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाएगी अगर आप निवेश करते हैं और आप कानूनी तौर तरीकों से अपना टैक्स बचा सकते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।